मिलते में इमाल उसका 28वां बाप। जब हम पहुंच गए तो जाना कि इस टापू का नाम मिलते हैं और उन अजनबियों ने हम पर खास मेहरबानी की क्योंकि मींह की जड़ी और जाड़े के सबब से उन्होंने आग जलाकर हम सब की खातिर की। जब पलूस ने लकड़ियों का गट्ठा जमा करके आंख में डाला तो एक सांप गर्मी पाक कर निकला और उसके हाथ पर लिपट गया। जिस वक्त उन अजनबियों ने वो कीड़ा उसके हाथ से लटका हुआ देखा तो एक दूसरे से कहने लगे कि बेशक ये आदमी खूनी है, अगरचा समुंदर से बच गया तो भी अदल उसे जीने नहीं देता। बस उसने कीड़े को आग में झटक दिया और उसे कुछ जर ना पहुंचा, मगर वो मुंतजिर थे कि इसका बदन सूज जाएगा या ये मर कर यकायक गिर पड़ेगा। लेकिन जब देर तक इंतजार किया और देखा कि उसको कुछ जर नहीं पहुंचा तो और ख्याल करके कहा कि ये तो कोई देवता है। वहां से करीब पुलिस नाम उस टापू के सरदार की मिल्क थी। उसने घर ले जाकर 3 दिन तक बड़ी मेहरबानी से हमारी मेहमानी की और ऐसा हुआ कि पुलिस का बाप बुखार और पेचिस की वजह से बीमार पड़ा था। पलूस ने उसके पास जाकर दुआ की और उस पर हाथ रख कर शिफा दी। जब ऐसा हुआ तो बाकी लोग जो उस टापू में बीमार थे आए और अच्छे किए गए और उन्होंने हमारी बड़ी इज्जत की और चलते वक्त जो कुछ हमें दरकार था जहाज पर रख दिया। मिलते से रोम को रवानगी। 3 महीने के बाद हम इस्कंदरिया के एक जहाज पर रवाना हुए जो जाड़े भर उस टापू में रहा था और जिसका निशान दिस्कुरी था, और सरकुसा में जहाज ठहरा कर 3 दिन रहे और वहां से फिर खाकर रिगीमो में आए और 1 रोज बाद दखना चली तो दूसरे दिन पतूली में आए। वहां हमको भाई मिले और उनकी मिन्नत से हम 7 दिन उनके पास रहे और उसी तरह रोमा तक गए। वहां से भाई हमारी खबर सुनकर अपिस के चौक और 3 सराय तक हमारे इस्तकबाल को आए और पलूस ने उन्हें देखकर खुदा का शुक्र किया और उसकी खातर जमा हुई रोम में। जब हम रोमा में पहुंचे तो पलूस को इजाजत हुई कि अकेला उस सिपाही के साथ रहे जो उस पर पहरा देता था। 3 रोज के बाद ऐसा हुआ कि उसने यहूदियों के रईसों को बुलवाया और जब जमा हो गए तो उनसे कहा, ऐ भाइयों, हर चंद मैंने उम्मत के और बाप दादा की रस्मों के खिलाफ कुछ नहीं किया तो भी यरूशलेम से कैदी होकर रोमियों के हाथ हवाले किया गया। उन्होंने मेरी तहकीकात करके मुझे छोड़ देना चाहा क्योंकि मेरे कत्ल का कोई सबब ना था, मगर जब यहूदियों ने मुखालफत की तो मैंने लाचार होकर कैसर के यहाँ अपील की, मगर इस वास्ते नहीं कि अपनी कौम पर मुझे कुछ इल्ज़ाम लगाना था, बस इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया है कि तुमसे मिलूं और गुफ्तगू करूं क्योंकि इसराइल की उम्मीद के सबब से मैं इस जंजीर से जकड़ा हुआ हूँ। उन्होंने उससे कहा, ना हमारे पास यहूदियों से तेरे बारे में खत आए, ना भाइयों में से किसी ने आकर तेरी कुछ खबर दी, ना बुराई बयान की, मगर हम मुनासिब जानते हैं कि तुझसे सुने कि तेरे ख्याल क्या हैं, क्योंकि इस फिरके की बाबत हमको मालूम है कि हर जगह इसके खिलाफ कहते हैं। और वो उससे 1 दिन ठहर कर कसरत से उसके यहाँ जमा हुए और वो खुदा की बादशाही की गवाही दे देकर और मूसा की तौरात और नबियों के सहीफों से यीशु की बाबत समझा समझा कर सुबह से शाम तक उनसे बयान करता रहा। और बाज ने उसकी बातों को मान लिया और बाज ने ना माना। जब आपस में मुत्तफिक ना हुए तो पलूस के इस एक बात के कहने पर रुखसत हुए कि रूल कुदस ने ईसाया नबी की मार्फत तुम्हारे बाप दादा से खूब कहा है कि इस उम्मत के पास जाकर कह कि तुम कानों से सुनोगे और हरगिज ना समझोगे और आंखों से देखोगे और हरगिज मालूम ना करोगे
क्योंकि इस उम्मत के दिल पर चर्बी छा गई है और वो कानों से ऊंचा सुनते हैं और उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली हैं। कहीं ऐसा न हो कि आंखों से मालूम करें और कानों से सुने और दिल से समझे और रजू लाएं और मैं उन्हें शिफा बख्शूं। बस तुमको मालूम हो कि खुदा की इस निजात का पैगाम गैर कौमों के पास भेजा गया है और वो उसे सुन भी लेंगे। जब उसने ये कहा तो यहूदी आपस में बहुत बहस करते चले गए और वो पूरे 2 बरस अपने किराए के घर में रहा और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा और कमाल दिलेरी से बगैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मुनादी करता और खुदावन यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। आमीन। कलाम पाक के पढ़े और सुने जाने पर खुदावन की खास बरकत हो। खुदावन का शुक्र हो। आमीन। खुदावंद आप सबको बरकत दे। आमीन।